अब चलिए हम लोग एक नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक, अब नए कंसेप्ट क्या है, अभी तक जो है हम लोग 4 अंकों की संख्या को देख रहे थे। अब जो है हम लोग 10,000 की ओर प्रवेश करेंगे, यानी 5 अंकों का जो है संख्या पे हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जो है आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, तभी जो है आगे आप कुछ समझ पाइएगा। क्या, अगर हम आपको बोले जो एक अंक का जो है, एक अंक का सबसे छोटी संख्या, एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? एक अंक का सबसे छोटी संख्या यानी अंक एगो होना चाहिए और सबसे छोट होना चाहिए, तो ये आप बताइएगा एक, क्या है एक। अगर ये यहीं पे अगर आपको ये पूछते हम जो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी अंक एगो और संख्या होना चाहिए सबसे बड़का, संख्या सबसे बड़का, यानी एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक, देखिए ये जो नीचे में हम डाले हैं इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर में लिखा हुआ है वही चीज़ नीचे में लिखा हुआ है। ठीक, पूरा लिखने से बचने के लिए हम ये चीज़ डाल दी है। ठीक, अब देखिए यहाँ आप क्या पढ़ेंगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या एक अंक का क्या हो सकता है, 9। अगर 9 से आगे जाइएगा तो 10 होगा, वो तो 2 अंक का हो जाएगा। ठीक, तो एक अंक में सबसे बड़का संख्या 9 ही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम बोल दे जो दो अंक का सबसे छोटी संख्या, कौन संख्या छोटी, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या 2 अंक में क्या, 10, 1 पर 0। ठीक, 10 दिखाई दे रहा है आपको, 10। ठीक, 10 से जब नीचे आइएगा तो क्या होगा, 9 मिलेगा, और 9 क्या चीज़ है, वो तो एक ही अंक में आ जाएगा, तो 2 अंक नहीं हुआ, तो 2 अंक का सबसे छोटका संख्या कौन है, 10 है। अब यहाँ पाइए, ये 2 अंक का सबसे जो है बड़ी संख्या, सबसे कौन संख्या, बड़ी संख्या क्या होगा, अंक 2 होना चाहिए और सबसे बड़का संख्या होना चाहिए। आप बोलिएगा सर वो 99 है, क्या चीज़ है, 99। ठीक, सेम इसी प्रकार से 3 अंक में जाएंगे तो 3 अंक में जाइएगा तो सबसे छोटी में क्या, 100, और सबसे बड़ी में 3 गो, ये 999। 4 अंक में आइए, 4 अंक में सबसे छोटी आइएगा तो कितना, 1000, और 4 अंक में बड़ी में देखिए ये छोटी है, ये बड़ी है इसका, और ये छोटी है। ठीक, और 4 अंक में बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या 9999। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, क्या, ज्या अंक का हम बोल रहे हैं संख्या छोटी में, उतना एगो तो पहले 1 आएगा, ऊपर से जितना अंक का हम बोल रहे हैं उससे 1 कम करके 0 आ रहा है। आप नोटिस किए होंगे, तो देखिए इसको हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक अंक का सबसे छोटका संख्या 1, तो हम क्या बोले, सबसे पहले तो 1 आता ही है, 1 यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले 1 आता ही है। उसके बाद ज्या अंक का बोले हैं उससे 1 कम करके 0 बैठाना है। भैया हम एक ही अंक का बोले हैं, 1 से 1 0 घटाइएगा तो कितना, 0 है ना, यानी 0 क्या हो, 0 एको गो 0 ना, यानी 0 मतलब एको गो ना, यानी एको गो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक, यानी सबसे एक अंक का सबसे छोटका संख्या 1 आपको मिला। और 2 अंक का सबसे छोटका, देखिए 2 अंक है ना, 2 अंक का सबसे छोटका, तो हम क्या बोले, तो पहले तो आप 1 दीजिए, पहले आप 1 दीजिए, उसके बाद जो अंक का बोला है उसमें से 1 घटा के उतना 0, यानी 2 अंक का बोला है तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, यानी 2 अंक का बोला है तो एगो 0, 2 अंक का बोला है तो एगो 0, तो ये 2 अंक का सबसे छोटी हुआ। अब जब 3 अंक का सबसे छोटी में जाएंगे तो 1, अब को बोले हैं 1 देने के लिए, और 3 अंक का सबसे छोटा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी 2 गो 0।
उसके बाद 4 अंक का सबसे छोटी, तो सबसे पहले तो आप 1 दीजिएगा और 4 अंक का यानी क्या गो 0, 3 गो, 1 2 3, दिक्कत नहीं। चलिए आप बड़ी संख्या में देखिए क्या है। बड़ी संख्या में जय अंक का बड़ी संख्या पूछेगा वह वो आप 9 डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा? 9। जैसे 1 अंक का सबसे बड़ी पूछा तो 1 गो 9, 2 अंक का सबसे बड़ी पूछेगा तो 2 गो 9, 3 अंक का सबसे बड़ी पूछेगा 3 गो 9 और 4 अंक का सबसे बड़ी पूछेगा तो 4 गो 9। ये आपका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के पीछे का कुछ छोटा सा कंसेप्ट था। अब देखिए यहाँ पे एक बात और नोटिस करने योग्य है। बोलिए क्या है वो चीज़? देखिए जब हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं तो ये 1 अंक के सबसे बड़ी में तो वो 2 अंक का, वो क्या मिलता है हमको? 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या मिलता है। सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त होता है। कैसे? 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या चीज़ है? 9। उसमें हम 1 जोड़े तो क्या मिला हमको? 9 1 कितना होता है? 10। और ये 10 क्या है? 2 अंक का सबसे छोटी संख्या नहीं है? है। अब देखिए जैसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़े, किसमें? 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़े, ये है 2 अंक, तो 3 अंक का सबसे छोटका मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगा। कैसे? तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या तो 2 गो 9, इसमें आप 1 जोड़िएगा तो ये 99 में 1 जोड़िएगा तो कितना होता है? 100। और ये 100 को पहचानते हैं आप? 100 क्या है? ये 3 अंक के सबसे छोटी संख्या है। उसी प्रकार से 3 अंक में आइए, 3 अंक में 3 अंक के जब सबसे बड़ी संख्या लीजिएगा और उसमें आप 1 जोड़िएगा तो वो आपको 4 अंकों का, सॉरी ये क्या बोलते हैं, 3 अंक, 3 वाला है तो 4 अंकों का सबसे आपको छोटी संख्या मिल जाएगा। कितना अंक का? 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या मिलेगा। कैसे? 3 अंक का सबसे बड़ी चाहिए, यानी 3 अंक का सबसे बड़ी 3 गो 9, उसमें जोड़ेंगे 1 यानी 9999, सॉरी 900, ये 99 हुआ, 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 1000। और ये 1000 क्या है? 1000 ये क्या है? ये 3 अंक का सबसे छोटी संख्या है। इतना ही तो आपको बताना था इसमें। ठीक, ये डायरेक्ट आपके सवाल रहता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्या। बस अब आगे आपका जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसके कंसेप्ट को बताया गया है। कहाँ पर बना है इसको? देखिए, इसको बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान को समझने से पहले एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्या? विस्तारित रूप क्या होता है। कौन सा रूप आप समझिएगा? विस्तारित रूप। इसको भी फिलहाल हम लोग साइड करते हैं, पहले विस्तारित रूप सीखते हैं, उसके बाद जो है विस्तारित का गलती लिख दिया है, विस्तारित लिख दिए, विस्तारित रूप। ठीक, इस पे जो है हम लोग एक बार ध्यान देते हैं जो ये विस्तारित रूप क्या है। ठीक, अब देखिए, ये विस्तारित रूप का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? प्रसारित रूप। प्रसारित रूप नाम से आपको कुछ नहीं लग रहा है? विस्तारित यानी विस्तार कर देना, प्रसारित यानी पसार देना। विस्तारित मतलब विस्तार कर देना या प्रसारित मतलब पसार देना। तो
तो इसके नाम से इसके पीछे का कंसेप्ट जो है पता चलता है। कैसे, एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसको आप समझिए। जैसे 278 है, क्या चीज़ है? 278। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिख रहा है? देखिए यहाँ पे, इसको अलग अलग कीजिए। जैसे इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। सैकड़ा की जगह पर क्या चीज़ है? दो, यानी दो है किसके जगह पे? सैकड़ा की जगह पर। यानी एक सैकड़ा में कितना होता है? 100। दो 100 के जगह पे, तो 2 गुना 100, फिर जोड़। ये 7 किसके जगह पे? 7 है दहाई के जगह पे, यानी ये 7 जो है किसके जगह पे? 7 ये है दहाई के जगह पे। ठीक, उसके बाद 8। 8 किसके जगह पे? 8 है इकाई के जगह पे, यानी 8 गुना 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ? 2 गुना 100, यानी ये हुआ 200, और जोड़ 7 गुना 10, ये हुआ 70, और 8 गुना 1 8। 200 ये हुआ, 70 ये हुआ, 8 ये हुआ, तो ये सब मिला के 278 आपका पूरा हो गया। आप पूछिएगा इसमें विस्तारित रूप कौन है? तो ये जो ऊपर में हम लिखे हैं, यही जो है इसका विस्तारित रूप है। तो सर हम नहीं समझे, एगो और लेके कोनो बताइए। तो ठीक है, देखिए यहाँ अब जो है हम लोग 4 गो अंक वाला को लेके देखेंगे। जैसे 6 4 3 2। ठीक, इस पर जो है हम लोग देखेंगे। ये 4 देखिए किसके जगह पे है? 1000 के जगह पे, यानी सॉरी 4 का 6 का बात कर रहे हैं। 6 किसके जगह पे है? 1000 के जगह पे, यानी ये 6, उसके बाद 1। ऐसे अगर प्रसारित रूप लिखने का अगर सवाल आ गया आपके पेपर में, क्या कीजिएगा वो चीज़ आपको बता रहे हैं। 6 लिख दीजिएगा, उसके बाद 1, उसके बाद क्या गो अंक है? उसके बाद 3 गो अंक है ना, तो 3 गो जीरो इस पर डालिएगा। ठीक, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे 4, तो 4 तो 4 गुना 1 पर क्या गो जीरो? 4 के बाद क्या गो अंक? 2 गो अंक, 2 गो, फिर प्लस, फिर क्या चीज़ है? 3, तो 3 दीजिए, गुना, तो 1 तो आपको देने के लिए बोले ही है, और 3 के बाद क्या गो जीरो, मतलब अंक है एगो, तो 1 गो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस, उसके बाद 2, तो 2 गुना 1। ये आपका जो है प्रसारित रूप या तो विस्तारित रूप है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब जो है हम लोग स्थानीय मान का बात करेंगे। कौन सा मान? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। देखिए इसके नाम से जो है, जीरो वाला छोड़िए अभी, इसके नाम से इसका काम जो है अब पता चलता है। जो ये स्थानीय मान, मतलब स्थानीय मान मतलब क्या हुआ? उसके स्थान का क्या मान है, उसके स्थान का मान क्या है। जैसे अगर हम अपने बात करें अभी, तो मेरा अभी साइको सूरज नाम हुआ। क्या नाम है मेरा? साइको सूरज। एक्चुअल में हम साइको सूरज है। ठीक, और अभी आप लोग के अभी सामने में है, आप लोग के लिए हम सर हो गए, यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी के लिए हम क्या कहलाएंगे? विद्यार्थी के लिए हम सर कहलाएंगे। अगर हम अपने पापा के पास चले जाए, तो पापा के लिए हम क्या कहलाएंगे? पापा के लिए हम बेटा हो गए। पापा या माँ के पास चले गए तो बेटा हो गए। अगर हम भाई या बहन के पास चले गए, भाई या बहन के पास चले गए, तो हम क्या हुए? तो हम भाई हुए वहाँ पे। ठीक, अगर मान के चलिए अपने गुरुदेव के पास हम चले गए, तो उसके लिए हम शिष्य हो गए। हम जो है अपने गुरुदेव के पास चले गए, तो गुरुदेव के लिए हम क्या हुए? शिष्य हुए। लेकिन असल में हम क्या है? एक्चुअल मेरा मान क्या है? मेरा नाम साइको सूरज। और जैसे हम स्थान को चेंज कर रहे हैं, मेरा जो है वैल्यू, मेरा जो है मान, वो सब चेंज हो रहा है यहाँ पे। यही चीज़ है स्थानीय मान। यहाँ पे एगो वास्तविक मान, एगो स्थानीय मान आता है। ठीक, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सबसे पहले आप जो है वास्तविक मान को समझिए, उसके बाद जो है स्थानीय मान को आप समझिएगा। वास्तविक मान का मतलब वास्तव में जो वो है वही वास्तविक मान। जैसे हम वास्तव में साइको सूरज, तो मेरा वास्तविक मान साइको सूरज। लेकिन स्थानीय मान उसको बोलेंगे
जो वो किसके स्थान पर अभी है, और जो स्थान पर अभी है उसका वैल्यू क्या होता है, वही उसका स्थानीय मान होगा। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे संख्या हम लोग के पास 254 है। ये 254 में अगर हमसे ये पूछे कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो भैया 2 का स्थानीय मान, अगर 2 का वास्तविक मान पूछ दिया तो 2 का वास्तविक मान दुइये, यानी वास्तव में 2 तो दुइये है। लेकिन स्थानीय मान का अगर बात करें तो ये 2 किसके स्थान पर है, वो देखिए आपको बोले थे तीसरा स्थान किसका होता है, सैकड़ा का होता है। तो ये 2 जो है ये 100 के जगह पे है। 2 किसके जगह पे है, 100 के जगह पे है। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुना 100 बराबर 200, यानी 2 का स्थानीय मान 200। अब एक दूसरा कोई एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, फिर आपको बताते हैं वहाँ पे। जैसे देखिए संख्या है 542, इसमें अगर 2 का स्थानीय मान पूछा तो भैया 2 का स्थान हम देखेंगे जो कौन सा स्थान पे वो बैठा हुआ है। तो 2 कौन सा स्थान पे है, 2 ये पहला स्थान तो इकाई का होता है, 2 इकाई का स्थान, यानी 2 गुना 1 बराबर 2, यानी 2 का स्थानीय मान कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक, एगो एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, 6620 अगर इसमें पूछ दिया 2 का स्थानीय मान क्या, तो 2 को हम देखेंगे जो 2 किस स्थान पर अभी है। तो 2 दूसरा स्थान पे है, और दूसरा स्थान किसका होता है, दहाई का, यानी 10 के गुना में जो है इसका मान होने वाला है। कैसे, 2 किसके स्थान पे, 10 के स्थान पे, यानी 10 गुना 2 कितना हुआ, 20, यानी 2 का स्थानीय मान अभी क्या है, 20। अगर इसी प्रकार से इसमें 5 का स्थानीय मान पूछ दे तो 5 दहाई के जगह पे है, तो 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और साधारण सा आपको तरीका बताते हैं स्थानीय मान निकालने का, उसको फॉलो कीजिएगा, आपको हो जाएगा। जैसे अगर 5 का स्थानीय मान पूछे तो यहाँ पे 5 दे दीजिएगा। ठीक, और 5 के बाद जो अंक होगा उतना आप 0 बैठाइएगा। ठीक, 5 के बाद एगो अंक था 4, वहाँ एगो अंक था, एगो 0 बैठा दिए। अब यहाँ पे मान के चलिए आपसे पूछ दिया 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे ले जाते हैं हम, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान, तो आपको हम क्या बोले, 5 दे दीजिए, उसके बाद जो अंक है उतना 0 दीजिए, 1 2 गो अंक है, 2 गो 0, यानी 500। 5 का स्थानीय मान 500। ठीक, अब यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे बदलते हैं हम 7, यहाँ पे 6 का स्थानीय मान पूछ दिया, तब 6 का स्थानीय मान कुछ हो ना, बढ़ाइए 6 दीजिए, 6 के बाद क्या गो अंक, 1 2 3 गो अंक, 1 2 3 गो अंक, यानी 6000 स्थानीय मान। अब यहाँ पे ये वाला लेते हैं एक बार। ठीक, देखिए 6039, इसमें अगर 0 का स्थानीय मान, तो भैया 0 कोनो भी स्थान पर रहेगा उसका मान 0 रहेगा। कैसे, अगर 0 का स्थानीय मान पूछ दिया आपसे तो 0 और 0 के बाद क्या गो अंक, 2 गो, तो 2 गो 0, तो 3 गो 0 लिख दिए, तो कौन सा पहाड़ उल्टा दिए हम लोग, कुछ नहीं किए हैं। ये 3 गो 0 का कौन सी वैल्यू है, कोनो वैल्यू है नहीं। तो 0 का स्थानीय मान 0 और 0 का वास्तविक मान भी 0 ही होता है। लेकिन 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें अगर वास्तविक मान पूछे तो जो चीज़ वो है वही होगा। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछे तो जो जिस स्थान पे वो बैठा होगा उतना के गुना में जो है उसका मान होगा। ठीक, ये आपका स्थानीय मान का कंसेप्ट था। ठीक, चलिए अब चलिए, अभी तक जो है हम लोग 10,000 तक का जो संख्या था उसके बारे में जान रहे थे। ठीक, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर इसमें 1 जोड़े तो ये कितना, 9,999 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10,000। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 10,000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़े तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ दे तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बनेगा। 6 अंक के सबसे छोटी, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 अंक के जो सबसे छोटी संख्या है तो इसको क्या पढ़ा जाता है, देखिए
ऐसे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसका क्या नाम है? इसका नाम है 1 लाख। ठीक। अब 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या में जब आप 1 जोड़िएगा तो ये 7 अंक के जो है 7 अंक के सबसे छोटी संख्या बनता है। 3 3 6 1 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनता है। अब इसका क्या नाम है? ऐसे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एक मैं कहाँ चला गया? चलिए, अब जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस से मतलब अलग है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है उसको आप देखिए। जैसे 1000 तक तो आप सब जानते हैं, जो 1000 तक में 4 अंक आता है। ठीक। अब इकाई दहाई जो पढ़ते हैं आप लोग, इकाई दहाई के लिए इकाई दहाई कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तो एक सफिशिएंट है आप लोग के लिए, करोड़। और उसके बाद 10 करोड़। ये सब में कितने कितने अंक होते हैं ये सब जानना ज़रूरी है हम लोग के लिए। कैसे ज़रूरी है वो चीज़ देखिए। जैसे अगर हम लोग इकाई का बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कट रहा होगा शायद। चलिए, यहाँ तक तो आ गया। अब 10 लाख, उसके बाद होता है करोड़। करोड़। ठीक। उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद 10 करोड़। इसको तो 10-20 बार पढ़ के आप याद कर ही लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक। अब देखिए, ये इकाई, इकाई 1 हुआ और दहाई कितना हुआ? 10, सैकड़ा 100, हज़ार ये हुआ 1000, 10,000 ये क्या हुआ? 10,000। उसके बाद लाख, 1 2 3 4 5 6। ठीक। उसके बाद 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देते हैं 8। ठीक। 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। एगो ज़्यादा मार दिए। ठीक। ठीक। अब देखिए, एक तो पहले आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद एगो तरीका आपको हम बताते हैं, वो तरीका जान के आप कोई भी नंबर जो होगा उसको आप आराम से पढ़ पाइएगा। और ये मोटा मोटी आप अनुमान लगा लीजिएगा जो ये कितने के राउंड फिगर में अभी ये नंबर चल रहा है। उसके बाद उस पर अभी डिटेल से भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चीज़ को जो है आप लोग अभी जानिए। जैसे इकाई जो है, इकाई में क्या गो अंक है? 1 और दहाई में क्या गो अंक? 2 तो सैकड़ा में क्या गो अंक? 3 हज़ार में क्या गो अंक? 4 10,000 में क्या गो अंक? 5 उसके बाद 10,000 के बाद लाख, लाख में क्या गो अंक? 6 और 10 लाख में 7 अंक। 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ में क्या गो? 8 और 10 करोड़ में 9 10 करोड़ तो का आप याद रखिए, सफिशिएंट है आप लोग के लिए भी। ठीक। फिर से एक बार देखिए, इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक, हज़ार में 4 अंक, 10,000 में 5 लाख में 6 10 लाख में 7
और करोड़ में 8 गो और 10 करोड़ में 9 गो। अगर यहाँ पे हम एगो संख्या लिखे, एगो संख्या यहाँ पे लिखे हम, अगर यहाँ पे हम 4 मान के चलिए तो ये इकाई वाला यानी 4 के राउंड फिगर में है, ये इकाई वाला है यानी इसका मान 4 ही हो सकता है। अब यहाँ पे 2 गो अंक दिए यानी दहाई, यानी 10 वाला गुण इसमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 3 गो अंक दिए, 3 गो अंक किसके लिए होता है? सैकड़ा के लिए। अब यहाँ पे एगो अंक और बढ़ाए, अब ये 4 गो अंक हो गया, 4 गो अंक हुआ मतलब ये 1000 में खेला होगा इसके साथ। अब एगो अंक और बढ़ाएंगे, क्या अंक हुआ? 1 2 3 4 5, 5 गो अंक यानी 5 गो अंक यानी ये 10,000 में ये खेला होगा इसका। उसके बाद एगो और बढ़ाएंगे तो कितना अंक? 1 2 3 4 5 6, और 6 गो अंक का ये लाख में चला गया। ये सब याद रखने के लिए वो ट्रिक आपको देते हैं, वो ट्रिक को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। 2-4 दिन आप पढ़िएगा लगातार, उसको जब पढ़िएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। और कोई भी अगर नंबर लिखा होगा तो देख के आप बता सकते हो जो ये कहाँ तक जा सकती है। और इसके बाद अभी ये कोमा सब लगाने के लिए भी भारतीय जो संख्यांकन पद्धति है, उसके बाद इंटरनेशनल जो क्या बोलते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ये दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा, और उससे क्या फ़ायदा है, उसको कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ जो है आपको अभी बताएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे इकाई है ना, इकाई को इकाई सैकड़ा तक तो आप जानबे करते हैं, सैकड़ा तक में कोई माँ बाप नहीं है। अब 1000 के आगे जैसा हम आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए वैसे आप पढ़िएगा, सदा के लिए नहीं, 2-4-5 दिन जो है पढ़िए, एक दिन में 7-8 बार सिर्फ पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए, पढ़ लीजिए, आपको बहुत काम करेगा। ये 1000 है ना जी, 1000 को 1000 मत पढ़िए, 1000 को 1000 मत पढ़िए, तो बोलिएगा जो क्या पढ़ना है, तो 1000 को पढ़िए हजार। क्या पढ़ना है? हजार। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको हम बाद में बताएंगे, सिर्फ आपको जितना बोल रहे हैं पढ़ने के लिए उतना पढ़िए। 1000 को 1000 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हजार पढ़ना है। ठीक, उसके बाद 1000 के बाद क्या होता है, देखिए 1000 के बाद 10,000। अब 10,000 को क्या पढ़िएगा आप? इसको पढ़िए 10 हजपा, 10 हजपा, ह जो पा का 10 हजपा। ठीक, 10,000 हो गया। अब 10,000 के बाद 1000 10,000 लाख, लाख है ना, लाख मत पढ़िए, लाख को लाख पढ़िए। क्या पढ़ना है? लाख को लाख पढ़ना है आपको। उसके बाद लाख के बाद 10 लाख। अब 10 लाख को 10 लाख मत पढ़िए, इसको पढ़िए 10 लासा, 10 लासा, 10 लासा। क्या पढ़ना है? 10 लासा। किसको? 10 लाख को पढ़ना है 10 लासा। अब है करोड़, क्या है? करोड़। करोड़ को करोड़ों मत पढ़िए, करोड़ को करोड़ मत पढ़िए, इसको पढ़ना है कर आ। क्या पढ़ना है? कर आ। करोड़ को पढ़ना है कर आ। और करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ को 10 करोड़ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़िए 10 करोना, 10 करोना। अभी आया था ना कोरोना, वो था बस करोना, अब है 10 करोना। अब जो हम ये चीज़ लिखाए हैं इसका क्या मतलब बनता है, ये हम काहे लिखाए हैं और आपको काहे बोले जो 2-4-5 दिन लगातार इसको पढ़ने के लिए। अब देखिए ये जो 1000 को हम बोले हैं हजार पढ़ने के लिए, इसका ये हो का मतलब हुआ 1000 और ये 4 का मतलब हुआ 4, ये 4 का मतलब हुआ 4, यानी 1000 में 4 गो अंक होता है, 0 सहित और 1 सहित। ये न बोलिएगा 4 गो 0, 4 गो अंक टोटल होता है। किसमें? हजार में, यानी सॉरी 1000 में क्या गो अंक? 4 गो अंक होता है। कैसे? देखिए ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 1000 हुआ, क्या गो अंक? 1 2 3 4 गो। तो इसलिए आपको बोले 1000 मत पढ़िए, हजार पढ़िए। ठीक, अब 10 हजपा। अब 10 हजपा को अगर हम लोग पढ़िए तो कैसे पढ़ेंगे? 10 तो 10 और हजपा जो है ना, हजपा तो हो से 1000, हो से हो जो हज से क्या हुआ? 1000, हो जो हज से 1000 और पा से 5, पा से 5, यानी 10 हजपा जहाँ पे हम बोल रहे हैं, मतलब 10 हजपा यानी 10,000 में 5 गो अंक होगा। 10,000 में क्या गो अंक? देखिए ना यहाँ पे ये 10,000 है ना, क्या गो अंक है? 1 2 3 4 5, 5 गो अंक है। उसके बाद 10 हजपा हो गया 5 गो अंक। अब
आपको बोले लाख नहीं पढ़ने के लिए, लाछ पढ़ने के लिए। क्या? लाछ। अब इसका क्या मतलब हुआ? ला से हुआ लाख और छ से हुआ छ, यानी लाख में क्या गो अंक? 6 गो अंक। लाख में क्या गो अंक? देखिए 1 लाख में क्या गो अंक है? 6 गो अंक है, गिन लीजिए इसको। उसके बाद लाख का हो गया। अब 10 लाख में चलिए, आपको बोले 10 लाख मत पढ़िए, 10 लासा। क्या पढ़ना है? 10 लासा। 10 लासा का मतलब क्या होता है? ये 10 का मतलब 10, ला का मतलब लाख और सा का मतलब 7, यानी 10 लाख में 7 गो अंक। 10 लाख में क्या गो अंक? 7 गो, यानी 10 लासा। 10 लासा ऐसे बोलिएगा ना 10-20 बार, आपने याद हो जाएगा। 10 लासा यानी 10 लाख में 7 गो। उसके बाद कर आ, कर आ, कर आ, यानी करोड़ को क्या पढ़ना है? कर आ, कर आ, कर आ, मतलब कर से करोड़, आ से 8, आ से 8, कर से करोड़, आ से 8, यानी 1 करोड़ में क्या गो अंक? 8 गो। 1 करोड़ में गिनिए ना, देखिए करोड़ है नहीं, ये 1 करोड़। 1 करोड़ में क्या गो अंक हुआ? 8 गो अंक हुआ। उसके बाद करोड़ के बाद 10 करोड़। 10 करोड़ को आप क्या बोले पढ़ने के लिए? 10 करोना, 10 करोना, 10 करोना, यानी 10 से 10, क से करो से मतलब करोड़ और ना से 9, ना से 9, यानी 10 करोड़ में जो है 9 गो आपको अंक होता है। ये था कुछ मेरे द्वारा दिया हुआ ट्रिक। इसको आप लोग अगर ध्यान में रखते हो तो बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा। उसको याद करके आप इसका आजमाइश ले सकते हो, जो क्या मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। कोई आपको पूछ देता होगा, अरे लाख बोलता है तो पता है तुमको लाख में क्या गो जीरो? अब ये बात बोल देना, लाख में लाछ, लाख को बोले हैं पढ़ने के लिए लाछ, और लाछ में होता है यानी लाख में 6 गो अंक, और 6 गो सब अंक मिला के ना, यानी वो 1 पर 6 गो नहीं 5 गो जीरो। ऐसे करके आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे कर आ, कर आ भी पढ़े ना, कर आ मतलब करोड़ में 8 गो, करोड़ में क्या गो अंक? 8 गो, तो यानी एगो तो 1 होगा, एगो 1 होगा, बाद बाकी 7 जो बचा वो 7 गो जीरो। उसके बाद बस क्या बोले थे अभी? 10 करोना। 10 करोना का क्या मतलब हुआ? 10 से 10, करोड़ से करोड़ और ना से 9, यानी 10 करोड़ में क्या गो अंक जाएगा? 10 करोड़ में आपको 9 ठो अंक चला जाएगा। और 1000 को क्या बोले बोलने के लिए? हजार। 1000 को क्या बोले बोलने के लिए? हजार, यानी 1000 में क्या गो अंक? 4 गो, एगो 1, 3 गो 0। ठीक, अब चलिए, अब जो है नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग को बड़ा संख्या को जो है पढ़ने के लिए